माता की सभी को आज दूंगी आपके कुछ जो कन्फ्यूजन्स होते हैं लाइफ में, जो डाउट्स हैं उनका जवाब। देखिए, बहुत से लोग का कहना है या मानना है कि ज्योतिष विज्ञान जो है एक चमत्कार है। कोई हमारे पास आता है और हम उसको उपाय या कुछ बताते हैं और रातों रात चमत्कार हो जाएगा और वो चीज़ जो है बदल जाएगी। ठीक है, ग्रह चाल बदल जाएगी, ग्रह दिशा बदल जाएगी। तो ग्रह दिशा ग्रह चाल तो अपने समय पे अपने आप ही बदल जाएगी, लेकिन पूजा पाठ उपाय करने से हमें हमें शांति मिलती है और वो समय हमारा अच्छे से कट जाता है और हमें सही राह भगवान दिखाते हैं। ये तो निश्चित है, लेकिन रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा इसकी उम्मीद मत करिए। ज्योतिष विज्ञान एक साइंस है, कोई चमत्कारिक वो नहीं है। आप कहें कि चमत्कार हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि बहुत लोगों का ये रहता है कि जैसे मान लीजिए कोई संत है, अभी मैं पीछे पढ़ रही थी, एक जगह लिखा था या एक कोई व्यक्ति बोल रहे थे कोई कि प्रेमानंद महाराज जी की जैसे बात कर रहे हैं। हालांकि हम तो इस लायक ही नहीं हैं, उन संतों के चरणों की धूल भी नहीं है कि अगर वो संत हैं तो वो अपना भला क्यों नहीं कर लेते, अपने आप को क्यों नहीं ठीक कर लेते। कोई ज्योतिषी है, उसकी शादी नहीं हो रही है तो पहले वो अपनी शादी करा ले तो कर ले। कोई किसी का अगर संतान नहीं हो रही है तो पहले उसका अपना हो जाए तो हम देखें उसके अंदर दम है। तो देखिए, अब मैं आपको इस बात को आपको सही कर दूं। पहली बात तो प्रारब्ध कोई भी नहीं बदल सकता, ठीक है। ये झूठ है अगर कोई आपसे कहता है तो, कोई ज्योतिषी भी है तो भी। अब आप कहें अगर प्रारब्ध बदल नहीं सकते तो हम क्यों आए आपके पास, है ना। तो देखिए, उपाय पूजा पाठ से काम होते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, आपको क्या मालूम कि किसी की लाइफ में कितना परसेंट लिखा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी लाइफ में 10 चीज़ों से आप सुख का आकलन कर रहे हैं कि घर परिवार, बीवी बच्चे, पति सास ससुर, हेल्थ वेल्थ, ठीक है, मकान बंगला गाड़ी, इनसे आप कर रहे हैं। इसमें से अगर आपके पास एक चीज़ दो चीज़ नहीं है तो आप कहेंगे ये ऐसा कोई उपाय अगर दूसरों को बता रहे हैं तो ये अपने लिए क्यों नहीं कर लेते, इनके पास हो जाएगा तो हम इनको नहीं मानते। देखिए, हर किसी का जन्म होता है, प्रारब्ध होता है। हम पिछले बर्थ का कुछ ना कुछ कर्म आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, हम उसको लेने या चुकाने आते हैं। हो सकता है हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो हमारे पास नया कर्जा नहीं आया, ठीक है, हम अपना कर्जा वो पिछले जन्म में चुका चुके हैं। और हम आप इस जीवन में आए क्यों हैं, हमारा जन्म क्यों होता है, जो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होता है उसके लिए होता है। जैसे हम यहाँ से यहाँ आते हैं, हमारी ग्रोथ होती है सोल की, तो सोल की ग्रोथ होती है, हम यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारे पास कमी होती है या मान लो कोई चीज़ हमें नहीं मिली ज़िंदगी में या नहीं मिलती है तो ईश्वर आपको अपलिफ्ट कर रहा है, एक सीढ़ी आप ऊपर चले गए। यानी कि आपका वो कर्जा आपके नहीं है, आपके ऊपर वो लोन नहीं है, आपको ना तो चुकाना है ना